खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जुटे दिग्गज, राज्य और केंद्र के दिग्गजों का आज जमावड़ा लगेगा मध्य प्रदेश में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बड़वानी के चाटली गांव में जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रहलाद पटेल यहां पर शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएगी जन आशीर्वाद यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजीरा में रात 8 बजे विशाल आम सभा होगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान पवैया यहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में दिग्गज जुट रहे हैं। राज्य और केंद्र के दिग्गजों का भी जमावड़ा है। आज बड़वानी के चाटली गांव में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रहलाद पटेल यहां शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएगी जन आशीर्वाद यात्रा। हजीरा में रात 8 बजे विशाल सभा का आयोजन होगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान पवैया यहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में अब बड़ी खबर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में दिग्गज जुट रहे हैं। राज्य और केंद्र के दिग्गजों का आज भी जमावड़ा है। आज बड़वानी के चाटली गांव में जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रहलाद पटेल शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएगी जन आशीर्वाद यात्रा। हजीरा में रात 8 बजे विशाल आम सभा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान पवैया यहां मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की विशाल जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के जुट रहे हैं। आज बड़वानी के चाटली गांव में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रहलाद पटेल शामिल होंगे इस यात्रा में। दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएगी जन आशीर्वाद यात्रा। हजीरा में रात 8 बजे विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान पवैया यहां पर मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ग्वालियर संवाददाता मोनू राठौर ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ लोकेश दावदेव बड़वानी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोकेश दावदे आपके पास आना चाहेंगे। लोकेश दावदे, जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है बीजेपी की, क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर? मैं बता दूं कि साल के अंत में 230 सीटों को लेकर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भाजपा लगातार जन आशीर्वाद यात्रा करके चुनाव से पहले जनता से आशीर्वाद लेने की पूरी भरपूर प्रयास कवायद कर रही है। वहीं मैं बात करूं 11 सितंबर की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ यह यात्रा निकाली गई थी। देर शाम डॉक्टर प्रमोद सावंत जो कि गोवा के सीएम इस यात्रा में पहुंचे थे, जहां एक और यह यात्रा बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा के टिकरी क्षेत्र से निकलते हुए 3 से 4 गांवों को कवर करते हुए ये खरगोन जिले के आसपास गांवों में यह जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची। वहीं देर शाम की मैं बात करूं तो यह दिलवाने ये यात्रा गई है। वहां पर यह यात्रा में डॉक्टर प्रमोद सावंत जो कि गोवा के सीएम ने वहां की जनता को आम सभा के माध्यम से संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश राज्य की और केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए उन्हें उपलब्धियां गिनाई गई है। वहीं यह यात्रा देर शाम सेंधवा विधानसभा पहुंची। वहां पर आम जनता को संबोधित किया गया, जिसमें यात्रा के दौरान और आम सभा को संबोधित करते हुए के दौरान डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इशारों में विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि जिस तरीके से गठबंधन के नेताओं के पुत्र सनातन धर्म को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने
इन्होंने बड़ा एक बयान यह भी दिया है कि जिस तरीके से सारे विपक्ष पार्टी के नेताओं के द्वारा नाम बदलने की कवायद की गई है, जिस तरीके से 2024 में केंद्र का चुनाव है, वैसे में सभी विपक्ष पार्टी गठबंधन एकजुट होकर नाम बदल रहे हैं। तो उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि जिस तरीके से सारे विपक्ष पार्टी एक होकर नाम बदल रहे हैं, तो क्या इससे जीत मिल पाएगी? क्या राहुल गांधी भी अपना नाम बदल लेंगे? वहीं मैं आज बात करूं 12 सितंबर की, तो वहीं 12 सितंबर में पांचमल विधानसभा के ग्राम चाटली से ये यात्रा प्रारंभ होगी। वहीं इस यात्रा निवाली फलसूत होते हुए ग्राम बड़वानी विधानसभा की यानी कि सिलावत पहुंचेगी। वहीं दोपहर की बात करूं तो यह यात्रा आम सभा को संबोधित करते हुए बड़वानी की सिलावत विधानसभा पहुंचेगी। यानी कि आप देख सकते हो कि चारों विधानसभाओं को ये यात्रा कवर कर रही है। हालांकि जिस तरीके से भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव को न देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये इस तरीके की जन आशीर्वाद यात्रा सीधे तौर पे जनता से आशीर्वाद लेने की कवायद में भरपूर प्रयास तरीके से जुट चुकी है। हालांकि जिस तरीके से बड़े नेताओं का जमीनी पटल पर आना हो रहा है, जिस तरीके से बयानबाजी भी अब खुलकर सामने आने लगी है। देवेंद्र जी, लोकेश दाऊदे, यहाँ पर कौन कौन से बड़े नेता, जैसे कि आज आप बता रहे हैं कि चाटली गांव पहुंचेगी, यहाँ से शुरू होगी, तो यहाँ कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पर इसमें शामिल होंगे और संबोधन भी करेंगे? जी देवेंद्र, जिस तरीके से 12 सितंबर की आज जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रहलाद पटेल सहित प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं केंद्र और राज्य की योजनाओं को सीधे तौर पे जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की पूरी तरीके से कवायद करेगी। हालांकि जिस तरीके से जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है, तो कहीं ना कहीं 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश की जनता और तमाम भारत देश की जनता, जो लोकसभा और राज्यों के चुनाव, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव होना है 2023 में, तो क्या जनता इस जन आशीर्वाद यात्रा में सीधे तौर पे भाजपा को आशीर्वाद देगी या सीधे सत्ता से बाहर करेगी? यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। देवेंद्र जी, लोकेश दाऊदे, हम आपके पास आएंगे। मोनू राठौर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू राठौर, 3 बजे ग्वालियर पहुंचेगी जन आशीर्वाद यात्रा, क्या कुछ तैयारियां हैं ग्वालियर में? देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूंगा 3 बजे जनवरी तो ग्वालियर पहुंचेगी। और इसमें बता दूं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी और कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले, जैसे जयभान सिंह पवैया की बात कर ले, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले, वो शामिल होने वाले। और यहाँ पूरा शहर तैयार, सब तैयार हो चुका है। जी मोनू राठौर। जी 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 मोनू राठौर, पूरी शहर में तैयारियां की गई हैं और कितने लोगों के जुटने की संभावना बताई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ हजारों संख्या, लाखों की संख्या में जिले की भाजपा की ओर बताई जा रही है कि बहुत जन आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देंगे। और वही बहुत सही ढंग से तैयार ग्वालियर शहर तैयार हो चुका है। और इसमें पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया शामिल होंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होने वाले हैं और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी भी शामिल होने वाले हैं जन आशीर्वाद यात्रा में। और 8 बजे हजारी चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, 8 बजे सभा को संबोधित करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि इससे पहले एक कार्यक्रम बीजेपी का हुआ था, लाडली बहना योजना में का मंच सजा हुआ था और मंच पर जो ग्वालियर में बीजेपी के बीच जो गुटबाजी है वो देखने को मिली थी। तो क्या जन आशीर्वाद यात्रा में भी ऐसी ही कुछ गुटबाजी देखने को मिल सकती है? जी, वही मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि ये गुटबाजी चल रही है, चाहे वो भाजपा की, चाहे सिंधिया की बात करें, चाहे शिवराज की बात करें, चाहे नरोत्तम की बात करें। आपने देखा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे देवेश शर्मा जी नाराज होकर जा रहे थे, वहीं उनको केंद्रीय मंत्री नरोत्तम सिंधिया मनाने पहुंचे, जब उसमें बाद में मनाने पहुंचे और भाई इमरती भी नाराज होकर नाराज आई, भाई सिंधिया जी ने दौड़कर इमरती को आगे बिठाया। और कहीं और कांग्रेस का यही कहना है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, ये बर्बाद यात्रा है। नहीं, बर्बादी यात्रा है, कांग्रेस का तो काम ही है, अगर जो विपक्ष में है तो ये इसकी आलोचना करेगी। लेकिन जो बातें सामने आई हैं, इससे पहले मंच पर बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिली है। क्या लगता है आपको कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में भी वो गुटबाजी देखने को मिल सकती है? अनुमान क्या है? ग्वालियर पहुंच रही है, मगर ये सामने नजर आएगा कौन कौन इसमें शामिल होने वाले, कौन नहीं होने वाला। बताया अभी सिंधिया जी का कोई आने का तो अभी फाइनल नहीं है, चाहे केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी की बात करें, चाहे केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात करें, ऐसा कोई आना भी फाइनल नहीं है। बाद में भी विचार किया जाएगा, अभी विचार उनको आदेश समय पहुंचा दिया जाए। जी, हम बड़वानी संवाददाता लोकेश दाऊदे के पास जाना चाहेंगे। लोकेश दाऊदे जी, जैसा कि
ग्वालियर में एक बार देखा गया है, कुछ दिन पहले ही एक मंच पर बीजेपी की गुटबाजी सामने आ गई और इमरती देवी भी नाराज हो गई, तुलसीराम सिलावट भी नाराज हो गए, तो उनको मनाने की कवायद चली। मंच पर ही सीएम की उपस्थिति में ऐसा नज़ारा देखने को मिला। तो क्या आपको लगता है कि चटगांव में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जन आशीर्वाद यात्रा में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? ऐसे कुछ आसार बन रहे हैं या ऐसी कुछ गुटबाजी है बड़वानी में? भाजपा ने जो केंद्रीय नेतृत्व में 39 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए, हालांकि इन जो 39 प्रत्याशियों के टिकट को लेकर मान मनोहर का दौर भी देखे जा रहा है और इन्हीं टिकट को लेकर खींचतान भी देखी जा रही है। हालांकि मैं जन आशीर्वाद यात्रा की बात करूं तो जिस तरीके से बयानबाजी का दौर है, तो वहीं मान मनोहर का दौर भी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि संगठन में रहकर कार्य करती है और संगठन से बाहर होकर कार्यकर्ता नहीं जाता। लेकिन निश्चित तौर पर जमीनी पटल पे कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर देखने को मिलती है। चाहे हम जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें, चाहे टिकट की हम बात करें। जिस तरीके से 39 सीटों पर जो भाजपा ने जो टिकट की दावेदारी प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन भोपाल में आज भी जो दावेदार मजबूत जो प्रत्याशी जो टिकट को लेकर भोपाल पहुंच रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लगातार ऐसे कार्यकर्ता भी, ऐसे पार्टी के दावेदार भी है जो लगातार 25 से 30 सालों से कार्य कर रहे हैं पार्टी में रहकर, लेकिन वो उन्हें भी टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसी स्थिति में मान मनोहर का दौर भी है। भाजपा इस चीज को लुभाने में बड़ी माहिर है। हालांकि संगठन से बाहर कोई नहीं जाता है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने जानकारी दी। नजर बनाए रखिएगा जन आशीर्वाद यात्रा पर। तो जन आशीर्वाद यात्रा बड़वानी के चाटली गांव में आज पहुंचेगी और साथ ही साथ ग्वालियर में भी 3 बजे, दोपहर 3 बजे ये जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता ग्वालियर से मोनू राठौर और बड़वानी से लोकेश दावदे।